हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फेट ऑफ एनेबल गॉड के एपिसोड के अंदर। तो कहानी की शुरुआत में हम रिसेप्शनिस्ट बोलती है, आप एक जी रैंक के हंटर के तौर पे अवेकन हुए हैं। और ये सुन के यूशिन डिप्रेशन में चला जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसको फॉर्म देते हुए बोलती है, आपकी जो एबिलिटी है कि आप कोई भी मेटल को बना सकते हैं। तो यूशिन बोलता है, इसका मतलब मैं एक जी रैंक का हंटर हूँ, जो कि नॉर्मल इंसान से बिल्कुल भी अलग नहीं होते। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है, हाँ आप एक जी रैंक के हंटर है, क्या आप अपना लाइसेंस रजिस्टर कराना चाहेंगे। तभी यूशिन बोलता है, आखिर ये लाइसेंस कितने का पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट बताती है, ये लगभग 2,80,000 वॉन का पड़ेगा। ये बात सुनकर यूशिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, नहीं मुझे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। वो अपने मन में सोच रहा होता है, एक जी रैंक का हंटर तो डंजन में भी नहीं जा सकता, तो आखिर मैं अपने पैसे बर्बाद क्यों करूँ। आखिर मैंने ये सोच ही क्यों लिया कि मैं एक हंटर बन सकता हूँ। चलो फटाफट से मैं घर चलता हूँ और चल के उस मांगा कंप्लीट करता हूँ, इससे पहले कि वो मैनेजर मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। और उसी दिन रात को यूशिन बैठ के अपनी मांगा लिख रहा होता है और बोलता है, पिछले 5 घंटे से मैं मांगा लिख रहा हूँ और बार-बार इसको डिलीट कर रहा हूँ। चलो मैं अपना माइंड क्लियर करने के लिए टीवी देख लेता हूँ। जब वो टीवी चालू करता है तो उस पर एक हंटर की न्यूज आ रही होती है, जो कि एक एस रैंक का हंटर होता है जिसका नाम था बाई क्योंगुन, जिसने एक डिजास्टर रैंक की डेंजर को क्लियर किया है। न्यूज वाले बता रहे होते हैं, हंटर्स की वजह से ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा पीसफुल हो चुकी है। फिर यूशिन उस चैनल को चेंज कर देता है। दूसरे चैनल पे एक ऐड आ रहा होता है। इंजन में जाने से पहले एस रैंक हंटर सियोंग मीना इस क्रीम को लगाती हैं, जिसकी वजह से इनकी स्किन हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है। तो आप भी लीजिए एमोंडोरा परफेक्ट क्रीम। इस चीज से यूशिन काफी ज्यादा परेशान होता है और बोलता है, ये हंटर तो हर जगह घुसे हुए हैं। तो उसके बाद वो उस टीवी को बंद कर देता है। तो बोलता है, सच में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ और उठने के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या लिखना है। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है। यूशिन अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, सच में ये फोन काफी ज्यादा बेकार है, मेरा तो मन करे इस फोन को फेंक दूं। हम देखते वो गॉड मेकर ऐप के अंदर चींटियों को मारने लगता है, जिसकी वजह से फोन के अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन बाहर निकलने लगते हैं। और ये करते करते वो वहाँ पे बहुत सारे कॉइन इकट्ठा कर लेता है। हम देखते ऐसे ही सुबह हो जाती है। तब यूशिन उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन पड़े हैं। तो बोलता है, यहाँ पे तो 100 से भी ज्यादा गोल्ड कॉइन है। और वो जब उन कॉइन को उठाता है, बोलता है, जो पहले वाले कॉइन थे उन पे तो 1 लिखा हुआ था, तो इन पे 100 क्यों लिखा हुआ है। तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन नेमलेस गॉड ने अपनी कंडीशन कंप्लीट कर लिया है और आप चाहे तो अपनी गॉड स्टोर खोल सकते हैं। उसके सामने यस और नो के ऑप्शन आते हैं और यूशिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर यस पे दबा देता है। तो यूशिन को एक नोटिफिकेशन आती है, अगर आप अपनी गॉड स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको 100 कॉइन यूज करना होगा। और फिर यूशिन बोलता है, चलो ठीक है, और वो 100 कॉइन को यूज कर लेता है। फिर यूशिन बोलने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी एक क्रिएशन टाइप हंटर हूँ, जैसे कि वो एस क्लास हंटर कैंगू है, मेरे फोन के अंदर से कॉइन्स निकल रहे हैं। और फिर यूशिन सोचने लगता है, जी रैंक हंटर और एक एस रैंक हंटर में इतना गैप होता है जितना कि एक हेवन और अर्थ में होता है, लेकिन फिर भी मैं इससे कुछ पैसे तो कमा ही सकता हूँ। और फिर हमें उसकी गॉड स्टोर को दिखाया जाता है। उसके पास टोटल 372 गोल्ड कॉइन होते हैं, लेकिन हम देखते हैं उस गॉड स्टोर के अंदर काफी अजीब सी लैंग्वेज लिखी होती है, जिसको कि यूशिन नहीं पढ़ पा रहा होता। और वो बोलता है, आखिर ये कौन सी लैंग्वेज है, इसके अलावा जो इन चीजों पे वैल्यू लिखी हुई है वो इतनी ज्यादा महंगी क्यों है। फिर वो देखता है कि पूरी रात मेहनत करने के बावजूद उसको सिर्फ 300 गोल्ड कॉइन मिले हैं। वो काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है और बोलता है, आखिर ये प्राइस इतना छोटा क्यों है। तभी उसकी गॉड स्टोर मूव करने लगती है और उसको एक ऐसी स्किल दिखाई देती है जो कि सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन की होती है। फिर यूशिन बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे इसको खरीदना चाहिए। फिर यूशिन उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता है। फिर उसको बताया जाता है कि आपने आई ऑफ द ब्लाइंड गॉड को खरीदा है। यूशिन बोलने लगता है, क्या आई ऑफ द ब्लाइंड गॉड, अगर मैं देख ही नहीं सकता तो फिर तो मैं अंधा हो जाऊंगा, तो फिर ये स्किल तो बिल्कुल बेकार है। तभी अचानक से यूशिन को दिखना बंद हो जाता है और उसके हाथ से उसका फोन भी छूट जाता है। यूशिन बोलता है, मेरी आंखें, आखिर मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा, क्या मैं अंधा हो चुका हूँ, कि मैंने अपना फोन कहाँ गिरा दिया, मुझे पक्का बताइए कहीं दूर नहीं गिरा। और तभी उसका पाँव एक टेबल से टकरा जाता है और बोलता है, अरे यार ये क्या हो गया मेरे पाँव। और फिर अचानक से उसको वापस से सब कुछ दिखने लगता है। तो बोलता है, सच में मैं तो काफी डर गया था कि मैं अंधा हो चुका हूँ। फिर जैसे ही वो अपना फोन उठाता है वो देखता है कि वो गॉड स्टोर में लिखा हुआ सब कुछ पढ़ पा रहा है। तो वो बोलता है, क्या ये उस स्किल की वजह से हुआ है। और फिर वो वहाँ पे लिखी हुई सारी एबिलिटी को पढ़ने लगता है। और तभी वो एक एबिलिटी को देखता है और बोलता है, आखिर इसकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है। यूशिन बोलने लगता है, जो जी रैंक पे अवेकन होते हैं वो हमेशा जी रैंक ही रहते हैं, और जो एस रैंक पे अवेकन होता है वो हमेशा एस रैंक। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ एक्सेप्शन भी होता है। वापस से फोन के अंदर देखने लगता है और बोलता है, क्या इसमें और कुछ है जो कि मैं खरीद सकता हूँ। तभी उसको एक 100 गोल्ड कॉइन का एक स्किल दिखता है, इसका नाम होता है क्रशिंग इंडेक्स फिंगर ऑफ द गॉड। उसका भी प्राइस 100 गोल्ड कॉइन होता है। ये देख के यूशिन बोलता है, सच में इसका नाम तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। फिर वो जब अपने पास देखता है तो देखता है कि उसके पास काफी कम कॉइन है, तो इस स्किल को छोड़ के और कोई स्किल नहीं खरीद सकता। उसके बाद वो क्रशिंग इंडेक्स फिंगर ऑफ द गॉड की स्किल को खरीद लेता है। तो अपनी उंगली चेक करने लगता है और बोलता है, क्या ये एक स्किल है। तो वो बोलता है, क्रशिंग इंडेक्स फिंगर ऑफ द गॉड, आखिर ये स्किल करती क्या है। वो इस स्किल को अपनी एसी के ऊपर ट्राई करने लगता है। जितनी बार वो अपनी स्किल यूज करता है उतनी बार वो एसी बंद हो जाता है और खुल जाता है। फिर वो अपनी क्रशिंग इंडेक्स फिंगर ऑफ द गॉड को टीवी के ऊपर यूज करने लगता है, इस वजह से चैनल चेंज हो जाता है। ये देख के यूशिन बोलने लगता है, शायद से ये स्किल एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। फिर वो अपनी स्किल को लैपटॉप के ऊपर यूज करता है और बोलता है, लगता है खुद से नोवेल नहीं लिख पाएगी। तभी उसके फोन पे एक कॉल आने लगता है और वो बोलता है, आखिर ये कॉल है किसका। तो यूशिन बोलता है, हेलो, और आगे वाला बंदा बोलता है, मिस्टर ऑथर, आपने सच में एक बहुत बेहतरीन चीज लिख दी है, आपने इस सीरीज को एक मास्टरपीस बनाया है। आपकी राइटिंग स्किल देख के मैं सरप्राइज हो चुका हूँ। यूशिन सोचने लगता है, मैंने तो सिर्फ वही लिखा
तो मैंने उन छोटी चीटियों को मारने के बाद एक्सपीरियंस किया था, क्या सच में ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? क्वेश्चन सोचने लगता है, लेकिन आखिर उसका कौन सा पार्ट इतना अच्छा था? अगला बंदा बोलता है आपने इसके अंदर बहुत कुछ यूनिक लिखा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है। ट्यूशन बोलता है आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, मैं इसको जल्दी से ठीक कर दूंगा। अगला बंदा बोलता है मुझे इस सीरीज के नए चैप्टर चाहिए और इसके कोई भी नए चैप्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे बताइए मिस्टर ऑथर, आखिर इसके नए चैप्टर कब रिलीज होने वाले हैं? ट्यूशन में सोचता है इस कंपनी ने तो मुझे डरा दिया, और फिर उसको बोलता है आप मुझे बस 3 दिन नहीं सिर्फ 2 दिन में मैं रेडी कर दूंगा। अगला बंदा बोलता है अगर मैं सही से बताऊं, मुझे इस सीरीज से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मुझे इस सीरीज से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो इस सीरीज के लिए गुड लक मिस्टर ऑथर। ट्यूशन बोलता है क्या सच में इन चींटियों को मारने की स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी थी? चलो ठीक है, अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर वो चींटियों को मारना स्टार्ट करता है और उसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि आपने 301 नंबर चींटी को मार दिया, 302 नंबर चींटी को मार दिया। ट्यूशन बोलता है इन चींटियों को मारना तो बस मेरा एफर्ट है मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए। देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन आने लगते हैं और वो सब मर्ज होकर 100 गोल्ड कॉइन बनाते हैं। ट्यूशन बोलने लगता है अच्छा, तो ये ऐसे मर्ज होकर 100 गोल्ड कॉइन बनाते हैं। फिर ट्यूशन बोलता है लेकिन अभी भी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कुछ खरीदने के लिए। अब इसका क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।